एक प्राचीन मंदिर के चबूतरे पर एक वृद्ध साधु बैठे हैं। उनकी आंखों में अनुभव की चमक है और चेहरे पर एक शांति। उनके चारों तरफ गांव के कुछ लोग और बच्चे बैठे हैं। शाम का समय है और हल्की ठंडी हवा चल रही है। साधु ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर कथा सुनाना शुरू किया। आइए भक्तों, आज बुधवार का पावन दिन है। आज के दिन बुद्धि और धन की देवी माता लक्ष्मी की इस अद्भुत कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने विश्वास और भक्ति के बल पर अपने पूरे वंश का भाग्य बदल दिया था। ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। किशनगढ़ नाम का एक सुंदर गांव हुआ करता था। वहां देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। देवदत्त बहुत ही भोला, सरल और मेहनती था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे बच्चे थे। देवदत्त लकड़ी काटने का काम करता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके घर में हमेशा दरिद्रता का वास था। कभी कभी तो ऐसा होता कि बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। देवदत्त हमेशा सोचता कि वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसके बच्चे इस तरह क्यों तड़पते हैं। वो अक्सर भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन लगता था कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा बंद ही था। एक दिन की बात है। देवदत्त जंगल में बहुत अंदर चला गया। उसे एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज इस पेड़ को काटकर ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी और वो बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही पेड़ पर पहला वार करने चला, उसे एक आवाज सुनाई दी। ठहरो। देवदत्त चौंका। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका भ्रम है। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई। इस बार आवाज और तेज थी। ठहरो पुत्र, इस पेड़ को मत काटो। देवदत्त ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? सामने आइए। तभी उस पेड़ के पीछे से एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक तेज था और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, मैं इस जंगल का एक साधु हूं। ये पेड़ कई पंछियों का आश्रय है। अगर तुम इसे काट दोगे तो ये बेघर हो जाएंगे। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं ये लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो वो आज फिर भूखे सो जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें। साधु ने देवदत्त की आंखों में देखा और समझ गए कि ये इंसान सच में बहुत गरीब है और उसका दिल साफ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म और ग्रहों की दशा है। लेकिन घबराओ मत। आज बुधवार है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा और विधि बताता हूं जिसे करने से माता लक्ष्मी तुम पर और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। देवदत्त ने अश्रुपूर्ण आंखों से कहा, हे महात्मन, कृपया मुझे वो मार्ग दिखाएं। साधु ने बताना शुरू किया। देवदत्त, बुधवार का दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत विशेष होता है। आज शाम को जब तुम घर जाओ तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाना। फिर अपने घर के एक कोने को धोकर साफ करना और वहां मिट्टी का एक दीपक जलाना। साधु ने आगे कहा, उस दीपक के सामने बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना और फिर एक कथा सुनना या कहना। कथा ये है कि एक बार स्वर्ग लोक में माता लक्ष्मी ने देखा कि धरती पर उनके भक्त बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने प्रभु विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इनके दुख को दूर करने का क्या उपाय है। तब प्रभु ने कहा कि जो भी मनुष्य बुधवार के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पावन कथा सुनेगा और उनकी पूजा करेगा, उसके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। साधु ने देवदत्त को वो पूरी गोपनीय कथा सुनाई जो माता लक्ष्मी से जुड़ी थी। कथा पूरी होने पर साधु ने उसे एक छोटा सा चमकीला पत्थर दिया और कहा, इसे अपने घर की तिजोरी या जहां तुम पैसे रखते हो वहां रख देना और हर बुधवार को इस कथा को दोहराना। याद रखना, निष्ठा और विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। देवदत्त ने साधु के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर घर की तरफ चल दिया। उस दिन उसने कोई लकड़ी नहीं काटी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने रास्ते में सोचा कि आज पत्नी और बच्चे क्या खाएंगे, लेकिन उसे उस साधु की बातों पर पूरा विश्वास था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमित्रा ने देखा कि उसके हाथ खाली हैं। वो थोड़ी उदास हुई, लेकिन जब देवदत्त ने उसे जंगल की पूरी घटना सुनाई तो सुमित्रा की आंखों में भी एक नई उम्मीद जाग गई। उन्होंने मिलकर घर को साफ किया, मिट्टी का दीपक जलाया और दोनों बच्चों को भी अपने पास बिठा लिया।
देवदत्त ने उसी तरह हाथ जोड़कर ध्यान लगाया और वो कथा सुनानी शुरू की जो उसे साधु ने सिखाई थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके घर के आंगन में जहां एक पुराना मिट्टी का बर्तन रखा था, वो बर्तन अपने आप चमकने लगा। सुमित्रा दौड़कर वहां गई और उसने देखा कि वो मिट्टी का बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि ये माता लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है। उसने और उसके परिवार ने माता लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम किया। उस चमकीले पत्थर को उन्होंने मिट्टी के बर्तन में ही रख दिया। उस दिन के बाद से देवदत्त के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया, लेकिन देवदत्त ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें ये सिखाया कि हर बुधवार को माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनना और सुनाना कभी मत भूलना। समय बीतता गया, देवदत्त बूढ़ा हुआ और एक दिन स्वर्ग सिधार गया। लेकिन उसकी कथा और परंपरा उसके बच्चों ने जारी रखी। उसके बच्चे और फिर उनके बच्चे सभी बहुत अमीर और भाग्यशाली हुए। उनके खानदान में कभी किसी औलाद को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। साधु ने इतना कहकर कथा समाप्त की और मंदिर में बैठे लोगों की तरफ देखा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, तो मेरे भक्तों, ये थी वो पावन कथा। जो कोई भी निश्चय करके हर बुधवार को माता लक्ष्मी की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके घर के सारे दरिद्र दूर हो जाते हैं और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहती हैं। हमेशा याद रखें, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। लोगों ने अश्रुपूर्ण आंखों से साधु महाराज को प्रणाम किया और माता लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। शाम की आरती का घंटा बजने लगा और चारों तरफ एक दिव्य माहौल बन गया।